बनाते हैं, इसमें अदरक और लहसुन का थोड़ा सा ना मिकदार बढ़ा दें, कुर्बानी के गोश्त में इसकी मिकदार बढ़ा दें। खास करके अदरक की। अदरक क्या करता है, आपको बादीपन नहीं होने देता, हुँ, खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करता है, सांस नहीं लिया जा रहा, खांसी बहुत आई जा रही है, हुँ, सिर्फ घर में अदरक पड़ा हो, अदरक का कहवा बना के पी लिया जाए। सूंड 50 ग्राम, बखड़ा 50 ग्राम, हुँ। और उसके बाद अश्वगंधा 50 ग्राम, इसका फाइन पाउडर करके आधा चम्मच, और सिर्फ इसे ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 2 महीना इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाता है कि कुर्बानी के गोश्त में एक हल्की-सी स्मेल सी होती है। बहुत से लोग उसको अवॉइड करते हैं कि यार कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना हमने, हमें स्मेल आती है, हमक आती है उसमें अच्छा, से। उसमें 2-3 चीजें ना इरफान भाई गौर कर लें। जब आप कुर्बानी का गोश्त करें, जो आपका कसाई है हुँ, वो अच्छा होना चाहिए। हुँ। अगर आप बकरा कर रहे हैं तो आप खुद करें। वो ਤੁਹਾਡੀ उसका तरफ खुद ये करें। ध्यान रखें, जब गोश्त कसाई कर रहा है ना, तो जब वो छुरी फेरता है, हाँ, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहता है, पूरी दुआ पढ़ता है, इन्नी वज्जहत वजह अल्लाह, वो पूरी पूरी दुआ पढ़ के उसने अब छुरी फेर दी। वहां पे हम बाजू का गलती क्या होती है कि कुछ लोग वो छुरी अच्छे तरीके से नहीं फेरते, छुरी जो है अच्छी नहीं होती। अब वहां पे हुक्म है कि छुरी फुल तेज होनी चाहिए तेज़ होनी आपकी। चाहिए, बिल्कुल अगर सही। हल्की सी भी कम तेज है, जानवर को तकलीफ नहीं देनी। तकलीफ़ नहीं देनी, बिल्कुल अब सही। छुरी तेज होगी तो अच्छे तरीके से वो कट जाएगी। हुँ, और कई लोग तो गर्दन ही उतार देती हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। ये तो बिल्कुल इज़ाही हो गया ना वो ये तो है। उसमें। हाँ। अब आप ना उसको जब करें तो उसको ये अच्छे तरीके से, जब यहाँ से आप काट देते हैं, उसका खून अच्छे तरीके से बह जाए, तो फिर आप उसका गोश्त बनाना शुरू करें। ये जब आप उसको बकरे को ख़ास तौर पे जब हैंग करते हैं, तो उसको कुछ देर हैंग रहने दें ताकि अच्छी तरह से खून निकले। अच्छी तरह उसका, खून रह जाता है अंदर जिसकी हमक यस, आती उसकी वजह से भी गोश्त का टेस्ट अच्छा नहीं आता। टेस्ट भी अच्छा नहीं आता और उसमें हल्की-सी फिर स्मेल भी उसके होती बाद जब आप गोश्त करवाते हैं, साफ सुथरी जगह हो, अच्छे तरीके से साफ सुथरा गोश्त करें, और कोशिश करें कलेजी अलहदा, फेफड़े अलहदा हों, हर चीज़ अलहदा-अलहदा पार्ट्स हों। जब आपने किसी को तक़सीम भी करना है, तो है। हुँ, ऐसा ना करें इतना गोश्त दे दिया तो साथ थोड़ी-सी आप कलेजी दे दें, नहीं। हुँ, आप उसको गोश्त जो देना है, इतना दें कम से कम उसका एक टाइम पे तो अच्छे तरीके से हुँ, खाना बन जाए। हुँ। और साथ अगर आप कलेजी देना चाहते हैं, अलहदा शापर में डाल के थोड़ी-सी अलहदा दे दें, अलहदा दे दें। ताकि वो तवे के ऊपर भून के खाना भून चाहता है खाना जैसे, हाँ, हाँ। क्योंकि जब आप इसके अंदर मिक्स करेंगे तो इसका टेस्ट भी वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे छोटी-सी ये गलती ना करें। फिर पकाते वक़्त बड़ा सादा-सा कुलिया है, जो मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है, एक दफ़ा पानी में उबाल लें, उबाल के वो पानी गिरा दें, उसकी स्मेल ख़त्म हो गई। अच्छा, 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 अच्छा। आप अगर और अच्छी स्मेल करना चाहती हैं, तो फिर आप जैसे सरसों का तेल लोग उसमें हुँ, हंडिया बनाते हैं, हुँ, हुँ, तो उसकी स्मेल कैसे ख़त्म की जाती है? उसमें लहसुन डाला जाता है, हुँ। उसमें अदरक डाला अदरक जाता है, डाला उसमें जाता थोड़ी-सी हल्दी है। डाली हल्दी जाती है। डाल वाह, वाह, वाह! अब ये तीनों चीज़ें डाल के हम क्या करते हैं, उसको पकाते हैं। पकाते हैं। पका के जब उसका असर निकल जाता है, फिर उसे निकाल के रख देते हैं। और ऑयल इतना ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त स्मेल, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, टेस्ट अच्छा आ जाता है। अच्छा है तो। इसी तरह जब वो पानी में आप उबाल रहे हैं, तो आप उसमें लहसुन और उसमें थोड़ा-सा प्याज़ डाल दें, ताकि उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो वो जाए, सारी खत्म हो जाए। ठीक है? तो इसलिए इससे स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से खा सकेंगे। आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत कह लें, वो तैयार होगा। लेकिन एक और करें ना, जब आप गोश्त बनाते हैं, इसमें अदरक और लहसुन का थोड़ा-सा ना मिकदार बढ़ा दें, कुर्बानी के गोश्त में इसकी मिकदार बढ़ा दें। ख़ास करके अदरक की। अदरक क्या करता है, आपको बादीपन नहीं होने देता, हुँ, खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करता है, हज़म होने में। देखा आप कभी भी बाहर जाएँ हम हुँ। किसी होटल पे, तो उन्होंने अदरक काट के ऊपर डाला होता है। अलग रखा, हाँ जी, बिल्कुल सही। उसकी क्या वजह होती अलग है? साथ सर्व भी करते हैं ना। हाँ, उसकी वजह होती है कि वो ना इसको डाइजेस्ट करने में मदद देता मदद है, देता और है, इसके नुकसानात को कम करता कम है। करता है। अदरक हाँ, लोगों के लिए आजकल अदरक खाना बड़ा मुश्किल हो गया, हालाँकि तो बड़ा जन्नत के हवाले से बड़ा कीमती चीज़ है अदरक तो, लेकिन नहीं लोग मानते, नहीं लेकिन समझते कुछ इसलिए। ना कुछ इसमें ना कुछ एक महँगा काफ़ी हो गया था पीछे, काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉस्ट आ गई थी। हाँ। अब वो नॉर्मल पोज़ीशन और पे शायद दोबारा आ गई। उसकी इम्प्योरिटीज़ भी थी क्योंकि अदरक में वो पानी इतना अंदर डाल देते थे उसमें ताकि फूल जाए वो सारा अजीब यस, टेस्ट और सारा कुछ असल वो उसमें असल में ओरिजिनल अदरक अदरक मिलना जो है कम हो गया हाँ, था। वो हाँ। असल में तो ये धोया जाता है कास्टिक फार्मिंग भी से। हो गया और हाँ, कास्टिक सोडे से बिल्कुल सही हाँ, है। तो वो इसको साफ करने के लिए खूबसूरत, इसलिए हम कहते हैं
आप खूबसूरत ना देखिए, आप देखें बिल्कुल वो अपनी ओरिजिनल हालत ओरिजिनल में हालत में तो लाए, ज़्यादा बेहतर है तो उसमें, वो हाँ। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही हो गया। अदरक इतनी कमाल की चीज हाँ, है, इससे यकीन करें कि मैं समझता हूँ ऐसा बंदा जो रात को सोया हुआ उसका सांस बंद हो गया, घर में उसको सांस की तंगी हो गई है, तंगी सांस नहीं लिया जा रहा, खांसी बहुत आई जा रही है, हुँ, सिर्फ घर में अदरक पड़ा हो, अदरक का कहवा बना के पी लिया जाए, शहद मिला के, फौरी तौर पे अल्लाहू अकबर! पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, रिलैक्स कर खांसी देता है। फौरन खत्म वाह, करता वाह, है। वाह, वाह! और जो लोग अदरक का कहवा पीती हैं, शर्त यह है कि उनके अंदर यूटीआई में इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन ना हो गर्मी ना ऑलरेडी, हो। हाँ। तो अदरक ऐसी चीज है कि दिल के वाल आपके बंद हो गए हैं, उफ़! आपको डॉक्टरों ने कह दिया आपके ब्लॉकेज आना शुरू हो गई है, हाँ, आपका ऑपरेट होगा, ऑपरेट हो गया। आप सिर्फ अदरक इसका रस ले लें, उसके बाद लहसुन ले लें, इसका भी आप रस निकाल लें, लेमन का भी रस निकाल लें, प्याज का भी रस निकाल लें, ये सारी चीज़ों का आप रस निकाल लें। अब इसमें आप जो सिरका सेब है हुँ, वो डाल लें, वो डाल के इसको आप थोड़ा-सा पकाएँ पकाएँ। वाह, वाह, और वाह! उसमें शहद ऐड करके रख लें। 2 चम्मच सुबह पीना शुरू कर दें। ये ऐसे अफ़राद के लिए जिनके ब्लॉकेज है ब्लॉकेज या बिल्कुल सही। खून गाढ़ा है, हुँ, हुँ, वेरिकोज़ वेन का इश्यू हुँ, है, हुँ, कहीं भी ब्लॉकेज है, हुँ। ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए इससे तेज़ दुनिया में चीज़ कोई नहीं है। नहीं है, यानी कि दिल अल्लाहू का अकबर! मरीज़ भी ना ऑपरेशन करवाने से पहले ये नुस्ख़ा इस्तेमाल कर ले, तो अल्लाह के हुक्म से बहुत वो उसको ये पूरे तवक्कल और अल्लाहू यकीन अकबर! रखे यकीन रखें, कि उसके दिल के वाल खुल जाएँगे। बाल खुल जाएँगे। और वाह, वाह, अदरक वाह! को कभी आम ना लें, अदरक अल्लाह ने हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत पैदा नेमत की है। पैदा की है। आपको जितनी भी जिस्म में दर्दें हो रही हैं, इसके बारे में मैं अक्सर कहता तो हमारे बुजुर्ग पता क्या कहते होते थे? अगर आप गिर गए हैं, चोट लग गई है, कोई मसला है, इन्हू सुंड जड़ी ना दुध च उबाल के दियो। हाँ, इसको हाँ, सुंड भी हाँ, कहते हैं ना सुन भी जब बिल्कुल खुशक सही, हो जाए, बिल्कुल सोच को बिल्कुल ऐसे इन्ना दुध च सुंड पा दियो बात वाह, वाह, या वाह! दूध में ना हल्दी डालो और हल्दी डाल अदरक दो, डालो, अदरक इसको डाल दो, दूध गर्म करके पिला दे दो दो। कितनी अफादियत है। और फौरी इंस्टेंट तौर पे इंस्टेंट हाँ, हाँ। आपके कमर में दर्द है, हुँ। L4, L5, S1 मुरों का दर्द ये है, एक बड़े डिस्क ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड है आजकल L4, ये इतने L5, हैं ना L हाँ, क्योंकि लोग बैठने का बैठने स्टाइल का कुछ स्टाइल से, मोटापे की वजह मोटापे से, की वजह से। यकीन करें ये नुस्खा हमारा इतना चलता है, इतनी लोग दुआएं देते हैं। हुँ, मेन चीज उसमें क्या है? सुंड। सुंड क्या है? अदरक। अदरक, 50 ग्राम सुंड ले लें, 50 ग्राम उसमें बखड़ा, बकरा, खार खस्क। हुँ, ये औरतों की वो चीज है, ये पहले जब पंजीरी बनती थी ना, हुँ, भांडा बनता था, तो हुँ, उसमें ये लाजमी जुज होता था क्योंकि हाँ, ये कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। हुँ, हुँ, बखड़ा ले लें 50 ग्राम और उसके बाद असगंध नागोरी, अश्वगंधा, हाँ जी, बिल्कुल, जिसका बिल्कुल। सानी कोई नहीं, बहुत कमाल की हुँ, चीज़ है। हुँ, तीनों चीज़ों का सूंड 50 ग्राम, बखड़ा 50 हुँ, ग्राम और उसके बाद अश्वगंधा 50 ग्राम। इसका फाइन पाउडर करके आधा चम्मच, हाफ टी स्पून नीम गर्म दूध 1 कप हो जाए, 1 गिलास हो जाए, थोड़ी सी हल्दी तक का टच दे वाह, दें, वाह, वाह, वाह! इसके साथ पिएं। पहली खुराक अल्लाह के हुक्म से खाएंगे तो आप दुआएं देंगे, कमेंट में भी बताएंगे और दुआएं भी देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी बीमारी पहले दिन फर्क। और सिर्फ इसे ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 2 महीना इस्तेमाल कर लें, कमर का दर्द नहीं रहेगा आपको, कमल के मोरों का दर्द दर्द नहीं नहीं रहेगा रहेगा इंशाल्लाह। इस एक चीज़ से। और लोग जो वो उस पे चले जाते हैं ट्रीटमेंट्स पे और पता नहीं कौन-कौन से वो ऑक्यूपंक्चर और सारा कुछ इस उसमें पे मैं वो अक्सर तो कहता अच्छा होता तो हूँ ठीक आप चीज़ है। साथ हिजामा करवा लें। पिज़ामा अब करवा जो नस दब गई है, हाँ, जब हिजामा करते हैं तो उससे जब हम वैक्यूम करते हैं तो हाँ, नस जो है अपनी असली जगह पे वापस आ जाती वापस है। आ जाती है। अब आ गई, अब आप हल्दी वाला दूध और ये नुस्खा इस्तेमाल उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके अंदर खून की रवानी बेहतर रवायन होगी, ठीक हो जाएगी। हरारत पैदा करके आपका वो मसला टोटल टोटल ओवरऑल खत्म हो जाएगा। वाह, वाह, वाह! यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। दबी हुई जो नसें हैं उसको भी खोलने का नुस्खा है। लेकिन साथ आप थोड़ा सा ये मुशक्कत वाला काम है कि हिजामा जो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी करवाते थे और हुक्म भी दिया, हुक्म भी दिए। तो आप हिजामा करवा लिया। अब हिजामे में भी आगे किस्में है ना, किसमें आप हाँ, ऑयल थेरेपी करवाना हाँ, चाहते हैं, आप फायर कपिंग करवाना कपिंग चाहते करते हैं, हैं। या आप ब्लड थेरेपी कराना हाँ, चाहते हैं, जो भी आप अपने लिए मुनासिब समझते हैं या आपका मुआलिज। हुँ, ठीक है, अब हमारे पास आता है पेशेंट तो हम पहले बताते हैं कि आपकी ब्लड कपिंग होगी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे इरफान भाई पेशेंट शटीका के जिन्हें उठा के लाया गया है, पकड़ के उठा के उठा लाते के हैं, लाते हैं। बेड पे लिटा देते हाँ, हैं। अब लेडीज का चूंकि वाइफ करती हैं, जेंट्स का मैं खुद करता हुँ, हूँ, साथ मेरे स्टूडेंट होते हैं, तो यकीन करें चल के गए हैं वापस, अल्लाह! उसी वक़्त उसी जमा वक्त करवा के चल के उसी गए वक़्त हैं। उठ के। और ऐसे लोग जो दुआएं देते हैं, अल्लाहू अकबर! यकीन करें अल्लाहू इतनी वाह, दुआएं। वाह, वाह, वाह! वाह। अब देखें इसके, ये सुंड से बात चली थी हुँ, कि साथ हम दवाई यही देते दवाई हैं, यही तो देते हैं। रिजल्ट इतना जबरदस्त आता ये हिजामा पे जो है हम कंप्लीट एक पूरा है। इंशाल्लाह, ईद ईद गुज़र जाए तो उसके बाद हिजामा इंशाल्लाह। पूरा का पूरा करते हैं।